कुंडाली के एक आश्रमशाला में विद्यार्थियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला आया है। जिलाधिकारी ने एक कमेटी बनाई है जिसमें प्रमुख रूप से बाल कल्याण न्याय विभाग के मुश्ताक पठान जी है। मुश्ताक जी, क्या है पूरा मामला? कल 12 बजे हमारे पास एक केस रजिस्टर्ड हुई थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर चाइल्ड लाइन को एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि नागपुर ज़िले के काटोल तहसील के अंतर्गत एक निवासी आश्रम स्कूल है जिसमें 2 बच्चे पीड़ित बच्चों के ऊपर में लैंगिक अत्याचार किया गया है। इसकी जानकारी हमने माननीय जिलाधिकारी कुमार विश्वास सर को दी। उन्होंने तुरंत इसकी जांच करने के आदेश दिए। जिला महिला बाल विकास अधिकारी सुनील मेसे सर के अंतर्गत बाल संरक्षण विभाग के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, शिक्षण विभाग के समन्वयक और चाइल्ड लाइन प्रतिनिधि की टीम प्रॉपर पुलिस स्टेशन गई। बच्चों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हम लोगों ने किए और बच्चों के स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड किए तो उसमें ये पता लगा कि एक बच्चे के साथ में लैंगिक कृत्य किया गया और दूसरे के साथ में अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई। ये सारी जानकारी इकट्ठा करके पुलिस को दी गई। पुलिस ने पॉक्सो के अंतर्गत गुनाह रजिस्टर्ड किया और जब हमें समझ में आया कि बच्चा जो है वो ट्राइबल है तो उसमें शेड्यूल कास्ट भी हम लोगों ने उसमें एक्शन करने के लिए बोला पुलिस को। फिर हमारी टीम जांच करने के लिए निवासी स्कूल में गई। वहाँ पे हम लोगों ने एक 260 बच्चे कुछ स्कूल में थे करीब, तो 130 बच्चे जो थे तो निवासी में उसमें 48 गर्ल्स और 78 जो कि तकरीबन बच्चे थे। हमने सभी के बच्चों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए शुरुआत की जो हमें सस्पेक्टेड लग रहे थे या थोड़ी सी बात करने के लिए झिझक रहे थे। एक बच्ची हमारे सामने आई जिसने कहा कि जो 14 साल की थी कि मेरे साथ भी गैर कृत्य किया गया। हमने तुरंत उसका संज्ञान लिया, पुलिस को दी। आरोपी के ऊपर में फिर हम लोगों ने अतिरिक्त कल में लगाने के लिए पुलिस को सूचना दी। कुल कितने आरोपी हैं? आरोपी एक व्यक्ति है जो वहाँ का सरकारी कर्मचारी है निवासी स्कूल का और वो सेवक करके ये पोस्ट पे है। वो जिस दिन घटना हुई उस दिन वो रात में वहीं पे रुका था। क्या इसके ऊपर पहले भी आपराधिक मामले हैं जो आरोपी है? ये हमारे चौकसी के दरमियान ये ध्यान में आया है जो कि हम लोगों ने सभी स्टाफ से बात की तो करीब 19 या 2020 में उसके ऊपर में कुछ तो भी लैंगिक शोषण का एक तकरार कंप्लेंट हुई थी और उसके बाद में फिर उसको यहाँ पे रखा, तो ये जांच का विषय है। इस आश्रमशाला में कुल कितने छात्र छात्राएं, क्या सबकी काउंसलिंग की जा रही है? अभी फ़िलहाल हम लोगों ने जो विक्टिम्स है, जो 2 पीड़ित बच्चे और एक बच्ची, उन लोगों को पुलिस के द्वारा बाल कल्याण समिति में प्रोड्यूस करने के लिए बोला है। बच्चे प्रोड्यूस होने के बाद में हम लोग निरंतर उनकी काउंसलिंग करेंगे। आगे की जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होती है वो लोग हम करने वाले हैं। आगे जो बच्चे हैं सारे बच्चों के तो अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे कि ट्राइबल डिपार्टमेंट या फिर जिस अंडर में आते जो विजिलेंटी का जो एक विभाग है उसके अंदर के भी अधिकारी वहाँ पर जाकर जाँच कर रहे हैं। जैसे भी हमें पता लगेगा हम निरंतर उसका फॉलोअप लेते रहेंगे। क्या सभी बच्चों के साथ एक एक करके आप लोग बातचीत कर रहे हैं? कहीं उनके साथ तो ऐसा कृत्य नहीं हुआ है? कल हमें जो समय मिला हमने ये सोचा कि जो बच्चे हमें सस्पेक्टेड लग रहे थे उन लोगों के हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए है। हमारा निरंतर उसके अंदर में जाँच जारी है। आज भी आपकी टीम वहाँ पे पहुँची हुई है। किस तरीके की आज जाँच कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोगों ने जो बच्चे विक्टिम्स हैं उनको बाल कल्याण समिति में प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करना चाहते हैं और दूसरा जो है ये स्कूल की प्रॉपर जानकारी जो हमने इनको नोटिस इशू वगैरह किया था उसकी जो जानकारी इकट्ठा करना उसके लिए हम लोग आए। तो बच्चों ने सबसे पहले शिकायत किससे की थी जब ये कृत्य हुआ? तो वहाँ के वार्डन से की, किससे की? ये मामला परसों के दिन रात के 12:30 साढ़े 11 के बीच का है। एक बच्चे के ऊपर में जो एक्यूज़ ने उसके ऊपर में जब अत्याचार किया तो वो रोया। रोने के बाद में फिर वो नीचे आया और फिर ये जो एक्यूज़ है फिर दूसरे बच्चे को भी लेकर जा रहा था। उसने हाथ के झटका मारकर निवासी स्कूल में एक जो गर्ल्स सुपरिटेंडेंट रहती है उसको ये सारी जानकारी थी। तो जब ये पता लगा तो वो जो पहले बच्चे के साथ में जो अत्याचार किया वो जो हेनियस क्राइम है, जघन्य स्वरूप का है, अलग अलग उसने गादी ये वो सारी चीज़ें की है, तो वो जघन्य स्वरूप का अत्याचार है। और वो सुपरिटेंडेंट को पता लगा, उसी तरह सुपरिटेंडेंट ने सारे टीचर को इकट्ठा किया और फिर पुलिस को इन्फॉर्म दी, कुंडाली पुलिस स्टेशन को। कुंडाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक आश्रमशाला के विद्यार्थियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच कमेटी पिछले 2 दिनों से इस सभी बच्चों से जांच कर रही है। अब तक 2 पीड़ित बच्चे सामने आए जिनके साथ जघन्य अपराध कृत्य किया गया है और आगे की पुलिस जांच कर रही है। और ये भी जो बच्चों पे कृत्य किया गया उनकी बाल कल्याण विभाग उनकी काउंसलिंग भी कर रहा है। हर एक बच्चे से जानने की कोशिश की जा रही, कहीं उनके साथ तो कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।